दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोपी बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उनके शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आने की संभावना है। जमानत मिलते ही कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों ने खुशी जताई। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से ये केस न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील हो गया। बता दें कि जनसुराज के समर्थक के लिए चुनाव प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। गवाहों के अनुसार दुलारचंद को पहले गोली लगी और फिर उन पर हमला हुआ। जमीन पर गिरने के बाद एक वाहन ने उन्हें कुचल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत पसलियों के टूटने और फेफड़े के फटने से हुई, जबकि टखने में गोली का निशान भी मिला। अनंत सिंह को इसके बाद हिरासत में लिया गया। अनंत सिंह के साथ 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए। कुल 80 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद अनंत सिंह ने आरोपों से साफ इनकार किया और इसे सूरजभान सिंह की, जो दूसरे बाहुबली हैं मोकामा के, उनकी साजिश बताई। लेकिन पुलिस ने अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 की रात उनके घर से गिरफ्तार किया। पटना पुलिस ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया, जिसके बाद 7 नवंबर को मतदान हुए और 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो अनंत सिंह जेल में रहते हुए ही चुनाव न सिर्फ लड़े बल्कि मोकामा से बम्पर जीत भी दर्ज की। हत्या के बाद मोकामा में तनाव बढ़ा, लेकिन चुनाव में अनंत सिंह जेल से ही जीते। अनंत सिंह की जमानत के लिए दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट में अपील की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद 19 मार्च 2026 को पटना हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। जस्टिस आरपी मिश्रा की बेंच ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं। वही वकील नवीन कुमार ने बताया कि बेल बॉन्ड भरने पर अनंत सिंह रिहा हो जाएंगे। क्योंकि विधायकी पर जो आरोप लगा था, उस समय आप लोगों को ख्याल होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था और उसी वजह से विपक्षी के लोग एक सुनियोजित तरीके से अनंत सिंह को, जो वहाँ के सिटिंग एमएलए भी रहे थे, जानबूझ करके इस केस में आरोपी बनाया, एक्सीडेंटल केस में। लेकिन नियमानुकूल बहुत पॉलिटिकल एक पार्टी जेडीयू से प्रत्याशी थे, इस वजह से बदनामी नहीं हो, इस मोटो सरेंडर किए और कि चुनाव कोई तरह से मेरे वजह से प्रभावित नहीं हो। और इसका असर पड़ा पूरे बिहार पर कि अनंत सिंह को, माननीय विधायक को बहुत अजय बहुमत से जिताए वहाँ के लोग। पॉलिटिकल इशू था, उसी वजह से बहुत लंबी अवधि तक इनको रहना पड़ा जेल में। केस डायरी की मांग हुई, सारा अवलोकन करने के बाद जज साहब को भी लगा कि जो वकील बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल रंजिश की वजह से इसमें इनको फंसाया गया है, जमानत दिया इनको। आपकी तरफ से सारे साक्ष्य पेश किए गए थे? हाँ, उस मुझे केस डायरी वो रहता है। केस डायरी बहुत पहले ही मांग की गई थी। उस चीज़ को देख करके कोर्ट, हाँ, कुछ केस डायरी के बाद ही। सिर्फ इसी मामले में बेल हुई है या और भी कोई? नहीं, और कोई मामला नहीं था, यही एक मामला था। बेल हो गई है? हाँ, जमानत हो जाएंगे। रिहा तो अब देखिए जज साहब का वो आदेश आएगा, आदेश आ जाएगा तो बेल बॉन्ड को एक प्रक्रिया है, वो भरा जाएगा। तो कल के बाद देखिए, अभी तो आदेश ही हुआ है यानी कि जल्द 2-3 दिन में रिहाई? हाँ, वो निकल जाएंगे और पहले का कोई मुकदमा नहीं है। अनंत सिंह के रिहा होने की खबर के बाद से मोकामा में अनंत सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल है। हम लोग आज पूरा खुश हैं, खुशी का कोई सीमा आज नहीं है। हमारे विधानसभा के मालिक आज हमारे बाहर आए। सुशासन की सरकार थी, नीतीश जी किसी को नहीं बचाते हैं, किसी को फंसाते हैं। कानून पर भरोसा था। आज हाई कोर्ट ने विधायक जी को बरी किए। अनंत बाबू इसके मामला में निर्दोष हैं। जो मामला उनके ऊपर लगाया गया था, क्या लगता है पॉलिटिकल प्रेशर में था उनके ऊपर? विपक्षी का था, विपक्षी का आरोप था, विपक्षी का आरोप था, विधायक जी को भीतर किया गया। अदालत पे यकीन था पूरी तरीके से? पूरा यकीन था, तब तो आज बाहर आए। आप लोग तो हर जगह घूरते होंगे, पूरे मोकामा की जनता शुरू से कर रही है कि विधायक जी निर्दोष है और एक दिन बाहर आएंगे। आज वे बाहर आ रहे हैं। आप लोग पूरा खुश हैं? पूरा खुशी है, लड्डू भी बांट रहे हैं, पूरा खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुशी का कारण तो आप समझिए रहे हैं कि हम जिनको वोट दिए, चुनाव जीते, आज वो जेल से जमानत उनको मिल गया, तो हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है। क्या लगता है पॉलिटिकल प्रेशर था, झूठा इल्जाम लगाया गया था उनके ऊपर? वो सब तो उस समय नाटक सब किया था, सब विरोधी सब
नाटक में जो है सो उस समय तो सजा के ओझरा देंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी पहला नंबर तो जनते दे दिया। हाँ, जनता पर अदालत पर दोनों से हम लोग चलते हैं। जनता ने उस समय सुनिश्चित जीत किए, एक तरफा जीत दिला दिए, वो क्योंकि न्याय लिए। जनता का अदालत उस समय खुलल था, अभी जो है न्याय का अदालत खुलल है, न्याय भी मिल गया अदालत से। जाते जाते आपको अनंत सिंह के उस बयान के साथ छोड़े जाते हैं जब 3 दिन पहले वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोट देने जेल से बाहर निकले थे। कब आएगा दादा? एक महीना में कागज पकड़ा जाएगा। हाँ। आपके समर्थक सब उदास है दादा। नए उदास हम आ रहे हैं। एक महीना लगेगा। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते, वो तो नीतीश जी तय करेंगे। कहा तो नहीं, नीतीश जी तय करेंगे। हाँ है, हम बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। कहा दिए क्यों नहीं रहेंगे तो हम कार्य नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वोट हमारा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। शांत और तेजस्वी में आपको कौन कौन लड़ेगा दादा? कौन लड़ेगा दादा? आप नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? बेटा लड़ेगा। बेटा लड़ेगा। हाँ तैयारी है पूरा? हाँ पूरा तैयारी है। बेटा लड़ेगा। आखिरी आपका? हाँ आखिरी रिटायरमेंट सात झोंक हो गया, 7 झोंक। राजनीति से रिटायर हो रहे हैं? न रिटायर नहीं हो, काम करेंगे खूब। काम कीजिएगा। हाँ। जनता के पास ही रहिएगा। हाँ, आप जेल से कब आ रहे हैं? एक आदमी काम करता है, जनता के 2 मिलकर करेंगे, जनता काम करेंगे ज्यादा। हाँ, आप जेल से कब आ रहे हैं? समर्थक इंतजार कर रहे हैं आपका। कब आ रहे हैं दादा? बहुत इंतजार। एक महीना में। एक महीना में आ जाइएगा। हाँ। ठीक है दादा, जाइए। जीत का साइड दिखाइए दादा। जीत का साइड दिखाइए। तेजस्वी चुनाव जीतेगा? नहीं जीतेगा। ठीक है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।